पूरे विश्व में जिस अंदाज में इजराइल और फलस्तीन के बीच में युद्ध को लेकर के जिस किस्म की चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं के बीच में एक तरफ जवाबी कार्रवाई में इजराइल फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर रहा है। गाजा में लगभग 250 से ज्यादा मकामात पर इजराइल ने हवाई हमले किए हैं और ऐसे में इजराइल ने इस बात का ऐलान किया कि हम ऐसा सबक हमास को सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन इस जंग के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक वो धड़ा है जिसमें रशिया के साथ साथ में कुछ दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और दूसरे ऐसे तमाम देश खड़े हैं। यानी कि पश्चिम के और यूरोपियन कंट्रीज ज्यादातर इजराइल के सपोर्ट में, तो दूसरी तरफ कुछ इस्लामिक देश और उसमें कुछ और ऐसे देश जो कि इस वक्त अपने हितों को देख करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सपोर्ट इजराइल का या फिलिस्तीन का आखिर सही कौन है, गलत कौन है, जिस चीज का हल पूरा विश्व नहीं तलाश कर सका। और ऐसी स्थिति में अपने अपने नजरिए से देश अपने अपने फैसले ले रहे हैं। लेकिन भारत जो कि इजराइल के साथ में मजबूती के साथ में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम चीजों को ताक पर रख दिया जिसे 1990 तक एक तरीके से भारत और फिलिस्तीन के बीच में मजबूत रिश्ते हुआ करते थे। भारत का इजराइल के साथ सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन फिलिस्तीन का उसमें जिक्र तक ना आना यह सवाल खड़े करता है। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस फैसले को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं जिसमें पीएम मोदी ने अपना समर्थन बेंजामिन नेतन्याहू को दिया था।